हाय पूजा कविता। हाय दीदी। तुम दोनों 12th में हो? हाँ। अभी एग्ज़ाम चल रहा है? हाँ। अच्छा। और 12th से पहले तक की पढ़ाई गांव में करी हो? हाँ दीदी। अच्छा। और शहर एग्ज़ाम देने के लिए? हाँ। कितने एग्ज़ाम्स हो गए अभी तक बोर्ड के? दो मैथ और फिजिक्स हो गए। मैथ्स और फिजिक्स हो गया? हाँ। तीन अच्छा। बाकी है। 3 बाकी है, मैथ्स और फिजिक्स। कैसा हुआ पेपर? मस्त था क्वेश्चन। क्वेश्चंस अच्छा था? हाँ मस्त था। तो मैथ्स कैसा हुआ मैथ बहुत मस्त था। तुम्हारा? मेरा भी मस्त था। और फिजिक्स का वो एक्सपीरियंस? भी बहुत मस्त था। अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ क्या? बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छूटा? नहीं, क्वेश्चन से नहीं छूटा। टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से हो गया? हाँ वो सब वो हो गया। सेंटर कहाँ था? सुभाष टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बीएड। अच्छा, गिरिडीह में ही? हाँ वो कोलडिया के पास है। टाइम पे पहुंच गई थी? हाँ टाइम पे पहुंच गई थी? दिन नहीं पहुंच पाए थे। टोटो वाला नहीं उसको पता था, इसीलिए दूसरा कॉलेज ले गया था। दूसरा जगह पहुंच गया? हाँ तो फिर दूसरा एक भाई लगते हाँ, वहाँ हाँ। पे पहुंचा दिया। मतलब तुम लोग गलत सेंटर पहुंच गई? मतलब हाँ। सेंटर पे टाइम पे पहुंच ही नहीं पाई? आधा घंटा ले मतलब 2:35 में वहाँ पे पहुंचे। 2 बजे से एग्जाम था तो मैथ बहुत मस्त गया। 2 बजे से पेपर था और 2:35 में सेंटर पहुंची? 3 बजे पेपर मैथ का दे दिया। तो तुम लोगों को एंट्री मिल गया? हाँ वहाँ पे जो पुलिस अंकल थे ना, हाँ, हाँ। वो बहुत अच्छे थे। पुलिस अंकल जो थे वो तुम लोगों को मतलब हेल्प किए अंदर जाने के लिए? चेक भी नहीं किए। वाह, मतलब चुटका 12 तक दे रहा, किसी भी चुटका भरोसा नहीं रहता। अपने दम पर एग्जाम देती है। अपने दम पे एग्ज़ाम चोरी देती का है? भरोसा कुछ नहीं करती। चोरी का भी भरोसा नहीं? नहीं। मतलब कोई कुंजी किताब चुटका ये जब सब पढ़ना 1 साल पढ़ना, उसके बाद सिर्फ एग्जाम देना। सारा तैयारी खुद से करी और बिना कोई चीटिंग बिना कोई चुटका के अंदर गई और अच्छे से पेपर लिखी? हेल्प करते हैं। सर हेल्प करते वही हैं? तो इसी से मोटिवेट होता कि सर इतना करते, मम्मी पापा इतना कर रहे हैं, चोरी करके क्या करें, आगे क्या करेंगे, जिंदगी में चोरी करेंगे तो। मम्मी पापा मतलब काफ़ी तुम्हारे सपोर्टिव हैं। शहर आने के लिए कौन सपोर्ट किया? पापा मम्मी पापा मेरे दोनों। मम्मी पापा दोनों? और आपके? पापा और मम्मी दोनों? कि बेटी जाओ शहर में अच्छे से तैयारी करो और एग्ज़ाम दो? नाम रोशन करो, शहर का करो, जहाँ भी जाओ नाम ऐसा करना कि नाम ऊंचा हो जाए। शहर जा रही तो और उससे बड़ा जो स्टेट है उसमें नाम की, गिरिडीह जा रहे तो गिरिडीह का नाम ऊंचा हुआ। अगर तुम झारखंड से जा रहे तो झारखंड का ऊंचा हुआ। अगर तुम कंट्री से जा रहे तो इंडिया का नाम ऊंचा हुआ। ऐसा करके वाह, जहाँ भी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी 3 पेपर बचा है ना क्लास 12 का? तो फिर उसके बाद क्या सोच रही हो, क्या करोगी? उसके बाद कंपटीशन का तैयारी करेंगे, एसएससी जीडी। अच्छा, कंपटीशन का तैयारी, एसएससी जीडी। अच्छा, एसएससी जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीआईएसएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी, असम राइफल्स ये सब जो होता है उसमें रिक्रूटमेंट होता है ना? अच्छा, और एक इंडियन आर्मी में भी होता है, प्रैक्टिस करना होता है, रनिंग करना होता है, कर लोगी? हाँ वो सब हो जाएगा। अच्छा, और पढ़ाई साथ में सब कुछ कर लेंगे। खाना भी खुद बना लेती हो? हाँ बना लेते हैं। मतलब गांव से शहर आई हो तो खाना तो खुद बना रही हो, कोचिंग में जा रही हो, घर का सारा काम कर रही हो और एग्ज़ाम भी अच्छा हो गया है ना? मैथ्स और फिजिक्स तो अच्छा हुआ है ना? गांव में सब लोग वहीं स्कूल में पढ़ते हैं ना? तुम लोग पहली लड़कियां हो जो बाहर आई हो पढ़ने के लिए? उससे पहले आई है लेकिन 12 तक नहीं किया, 11 तक ही करके वो शादी हो गई? हाँ शादी उसका हो गया। हम लोग फर्स्ट बार मतलब 12th में आए साइंस। अच्छा, साइंस लेके आई हो पढ़ने के लिए, अपने गांव में पहली लड़कियां हो जो निकली हो। बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड भी है हम लोग की मतलब। हाँ, हाँ, और भी लड़कियां हैं? हाँ आई हम लोग 5-6 कोई है। 5-6 लड़कियां आई हो? वाह, एक साथ में हम लोग सब फ्रेंड एक जैसे। ये हुई ना बात। तो मतलब तुम लोगों का अभी से तय है कि तुम लोग कुछ करोगी, और अपना पैसे गाँव का नाम पूरा रोशन करेंगे। गांव का नाम रोशन करना है, अपने दम पे कुछ करना है ना? स्टेबल होना है, पैसे कमाने हैं, उसके बाद शादी करनी है। घर से शादी का कोई प्रेशर है क्या? नहीं अगर घर से आता तो हम लोग पढ़ते कैसे दिन इतना। घर पे नहीं है कोई प्रेशर? अभी कितना उम्र कितना हो रहा है? मेरा 18/1/2008 का जन्म है। अच्छा, अच्छा, 2026 को 18 साल हो गए। 18 साल। तुम्हारा भी 18 साल? अप्रैल में हो जाएगा। अच्छा, अप्रैल में 18 साल हो जाएगा। काफ़ी यंग लड़कियां हो। तो अभी तो 18 साल है तो 2-3 साल जम के पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन करो और तुम अपना एसएससी जीडी के लिए अच्छे से है ना प्रैक्टिस करो और हो जाएगा। हो जाएगा तो क्या करोगी सबसे पहले बताओ? सबसे पहले हाँ, हम अपने गांव जाएंगे।
हाँ, पार्टी करोगी? नहीं पार्टी पार्टी नहीं करोगी? एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो पार्टी नहीं करोगी? करेंगे पहले, बाद में वो सब। पहले मेरे मम्मी पापा इतना मेहनत की, उसको हाँ। सैल्यूट करेंगे। पापा क्या करते हैं? पापा किसान हैं? नहीं, सूरत में कहाँ, मेरे पापा किसान हैं। अच्छा, तुम्हारे पापा किसान हैं, ओके। और फिर भी तुम लोगों को इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बाहर भेजे हैं, तो बिल्कुल उनका नाम रोशन करना है, उनको सपोर्ट करना है। और शादी के लिए कोई भी अगर तंग करे, परेशान करे, तो मतलब पहले अड़े रहना है कि हमको काम करने दीजिए। और तुम कह रही हो ना कि बीएड के लिए अगर घर में इनकम नहीं है, तो दहेज के लिए तो पैसा ज़रूर इकट्ठा कर रहे होंगे, तो उनको बोलना कि 1-2 लाख रुपए तुम्हारे बीएड के लिए दे दें। और अगर ज़बरदस्ती शादी करवा भी देते हैं तो पता है क्या करोगी? क्या? अपने हस्बैंड को बोलना कि हमको बीएड करने दीजिए, पढ़ाई मत रोक देना, काम करना। है कि नहीं? ठीक है। ये सब चीज़ वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इतनी मेहनत से बाहर आई हो ना पढ़ने के लिए, मन तो है ना करने का? हाँ, करने का है। अपनी मम्मी को है ना अच्छे से सपोर्ट करना है, अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलानी है, और अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में भेजना है। So these are two young girls from small villages of Giridih district, Jharkhand, Pooja and Kavita. I can see the courage and determination in their eyes, the willingness to upgrade, and more importantly, the strength and determination which keeps them going. Being deprived of resources, as there are no coaching facilities and no good teachers in villages, they move to the city to perform well in their 12th boards, explore some career opportunities, and become financially independent. One aspires to serve the nation by clearing exams like SSC GD and Indian Army. I think Army offers the quickest way to earn decent salary in such a young age. I think that's the reason most of the young minds from villages are attracted to this. Another girl, Kavita, because of her height criteria, she is not preparing for SSC GD like her fellow friend, and she is exploring opportunities in the banking sector. And when I asked what about the B.Ed, pursuing B.Ed and becoming a school teacher, she thinks that her family cannot support her education because the B.Ed courses are quite expensive. So she's trying for some other competitive examinations. So let's see, whatever it is, I hope these young girls do so much better in their life and career. क्या क्या बोल रही हो? लो माइक से बोलो। आप कितना अच्छा इंग्लिश बोल लेते, कहाँ से सीखे? इंग्लिश कहाँ से सीखे? हाँ, हम लोग भी सीखना चाहते। तुम लोगों को भी इंग्लिश सीखना है? हाँ। बाबू इंग्लिश सीखने की कोशिश तो नहीं करी, बस कुछ ऐसा था कि मम्मी पापा ने एक कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया, वहाँ इंग्लिश पे थोड़ा ज़ोर दिया जाता है, तो नेचुरली वो आ गया। मम्मी पापा पढ़े लिखे थे, और उसके बाद थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए, तो शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने से मेरी इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं हुआ। मेरी मम्मी को लगता है कि हम यहाँ ज़्यादा अच्छा इंग्लिश बोलते थे, वहाँ जाके मेरा लैंग्वेज बिगड़ गया है। तो बस ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हो गया, मतलब मन लगता था पढ़ाई में, और कोई अलग से क्लासेस नहीं की कभी। तुम लोगों का भी हो जाएगा, यूट्यूब पे काफ़ी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इंग्लिश सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी जो तुम कर रही हो ना, फोकस उस पर रखो। तुम्हें एसएससी जीडी निकालना है तो अच्छे से उसके लिए जम के तैयारी करो, पढ़ाई करो। तुम्हें बैंकिंग एग्जामिनेशन निकालना है ना कोई, तो उसके लिए जो भी ज़रूरत हो उसके बारे खोज करो, इन्वेस्टिगेट, मतलब अच्छे से उसके लिए सर्च करो। और कुछ अगर कोर्सेज़ की ज़रूरत हो तो वो करो। अगर बीएड कोर्स करना है तो घर वालों को बोलो कि मेरे दहेज में से 2 लाख रुपया निकाल के दे देंगे ना। वाह, बहुत अच्छी बात है। चलो, ऑल द बेस्ट।